जय हिंद। आज का हमारा जो लेक्चर है रासायनिक बलगति चैप्टर का, वो लेक्चर नंबर 10 है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो है लेक्चर नंबर 9 तक स्टडी किया था, और उसमें हमने देखा था कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम लगभग 5 से 7 कारकों के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो फिर उसमें हमने एक टॉपिक छोड़ा था, प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं या जटिल अभिक्रियाएं। इनके बारे में हमने टॉपिक छोड़ा हुआ था। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाइए आप, प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाएं एवं जटिल अभिक्रियाएं। आप लिखेंगे इसमें प्राइमरी आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें पहला हेडिंग बनाएंगे, पहला हेडिंग प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, एक नाम और है प्राइमरी और एलिमेंट्री स्टेप्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो जो आपके प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये वह अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद अथवा सरल पद में पूर्ण होते हैं। तो आप लिखेंगे इसके बारे में, आप लिखेंगे वह अभिक्रिया जो एक पद अथवा सरल पद में ही पूर्ण हो जाती है, कामा प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। ठीक, वह अभिक्रिया जो एक पद अथवा सरल पद में ही पूर्ण हो जाती है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लिखेंगे वह अभिक्रियाएं जो एक पद अथवा सरल पद में ही पूर्ण हो जाती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, जैसे आपका NO है प्लस आपका O3 है। ठीक, NO प्लस आपका O3, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और बनाते हैं आपका NO2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस निर्मित करते हैं। NO प्लस O3 यानी ओजोन आपस में मिलते हैं और NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। प्राथमिक अभिक्रिया है। जबकि ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो
जो एक से अधिक, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक, जो एक से अधिक अधिक पदों में, अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, पूर्ण होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। तथा 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 जटिल अभिक्रियाओं का, जटिल अभिक्रियाओं का प्रत्येक पद, ठीक, या लिखेंगे प्रत्येक सरल पद, प्रत्येक सरल पद प्राथमिक पद कहलाता है। प्राथमिक पद कहलाता है। प्राथमिक पद कहलाता है। प्राथमिक पद कहलाता है। आपने क्या लिखा, देखिए सबसे पहले आप देखते हैं, आपने हेडिंग बनाया प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाएं, फिर उसमें आपने हेडिंग बनाया कि इसी को अथवा करके आप लिखेंगे, ठीक, अथवा प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं, ठीक, प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं। इसमें आपने लिखा कि वह अभिक्रिया या वह अभिक्रियाएं जो एक पद अथवा सरल पद में, मतलब जो बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे आपका NO है प्लस O3 है, ये एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में पूर्ण हो जाती है, इसको आपने क्या कह दिया, प्राथमिक अभिक्रिया कह दिया। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में, यानी एक ही स्टेप में पूरी नहीं होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। आपकी द्विपदीय अभिक्रिया, त्रिपदीय अभिक्रिया, ये जटिल अभिक्रिया के ही एक उदाहरण है। आप लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे, ठीक, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण द्विपदीय या त्रिपदीय, या ऐसे त्रिपदीय अभिक्रिया एक जटिल अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो चलिए फिर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने ले लिया NO2 प्लस NO2, ये आपका दे रहा है, या इसको ऐसे आप समझेंगे, ठीक, इस तरह देखते हैं कि आपका NO2 है प्लस CO है, ये मिल करके बनाता है आपका NO प्लस CO2। ये मिलकर आपका क्या बनाता है, NO प्लस CO2, ठीक। और सब क्या है, गैस में है, ये भी 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 गैस में है। ये आपको देखने में लग रहा है कि यह आपका एक पदीय है, जबकि यह एक पदीय नहीं है। तो इसका जब आप मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि, तो ये आपका दो स्टेप में पूर्ण होता है। वो दो स्टेप क्या है, पहले आपका NO2 के दो अणु आपस में मिल करके NO3 का निर्माण करते हैं प्लस NO का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसी NO2 के, मतलब जैसे जब आप इसको यूज करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आप एक ही अणु लेंगे, आप एक मोल लेते हैं, मतलब एक मोल आधा मोल ऐसा कुछ आप लेंगे, ठीक। तो आप मतलब आधा तो नहीं होता है, एक मोल लेंगे, ठीक। जब आप एक मोल या 1 ग्राम या 2 ग्राम ऐसे तौल के लेते हैं, तो आप जब एक मोल लिए तो ये दो अणु आपस में मिल करके NO3 प्लस NO का निर्माण करते हैं। फिर
जो आपका NO3 है, ठीक, ये प्लस जो आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के NO2 प्लस CO2 का निर्माण करते हैं। NO2 प्लस CO2 का निर्माण करते हैं। तो आपने क्या देखा कि देखने में क्या लग रहा था आपको? देखने में लग रहा था कि ये आपका एक पदीय अभिक्रिया है, जबकि एक पदीय अभिक्रिया नहीं है, ये आपका द्विपदीय अभिक्रिया है। तो ओवरऑल ये क्या है? द्विपदीय है। ये आपका द्विपदीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। आप लिख सकते हैं क्या है आपका? एक जटिल अभिक्रिया है, एक जटिल अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो आप फिर देख रहे हैं कि इसका प्रत्येक पद, यानी ये जो है NO3 का निर्माण प्लस NO का जो निर्माण हो रहा है, ये क्या है? खाली यह आपका एक सरल पद है। ये क्या है? आपका एक सरल पद है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? प्राथमिक पद। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक पद, ये वाला आपका। और ये भी आपका देखिए एक सरल स्टेप है, NO3 प्लस CO, जिससे NO2 और CO2 बन रहा है। ये भी क्या है? आपका एक सरल पद है। यानी कि किसी जटिल अभिक्रिया की प्रत्येक सरल पद आपका प्राथमिक पद कहलाता है, प्राथमिक पद कहलाता है। और ओवरऑल यानी कुल मिलाकर जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या है? आपके जटिल अभिक्रिया है। तो आप इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो आपका यही चीज प्राप्त हो जाएगा। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सीधे, NO2 प्लस CO मिलकर क्या बनाएगा आपका? NO प्लस CO2। फिर आप चीज यहां देखिए, यहाँ पे जो NO3 है, ठीक, क्या इस यानी कि इस एक स्टेप वाले में जो आपको दिखाया गया है, इसमें NO3 कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। क्या कहा आपने? इस NO3 को मध्यवर्ती। या अगर कोई दूसरी अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऐसा कोई अणु का निर्माण हो रहा है जो कि ना ही अभिकर्मक में दिख रहा है और ना ही उत्पाद में दिख रहा है, बस खाली क्रियाविधि में दिख रहा है, तो उस अणु को क्या कहते हैं आप? मध्यवर्ती अथवा माध्यमिक अणु, अथवा माध्यमिक अणु। माध्यमिक आपने क्यों कहा? क्योंकि ये ना ही अभिकर्मक में है। इधर देखिए, जब ये आप लिखे थे तो ये क्या था? अभिकर्मक था, ठीक, ना ही इसमें दिख रहा है और ना ही उत्पाद में दिख रहा है, ना ही उत्पाद में दिख रहा है। तो चूंकि ये ना उत्पाद में है ना अभिकर्मक में है, इसलिए इसको आपने क्या कहा? माध्यमिक कहा, या मध्यवर्ती, यानी मध्यवर्ती अथवा माध्यमिक अणु कहलाता है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में, या अभिक्रिया के प्रथम पद में बना NO3 जो किसमें है? गैसीय अवस्था में है, ठीक। माध्यमिक अणु कहलाता है। माध्यमिक अणु कोष्टक में लिखेंगे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहलाता है क्योंकि यह संपूर्ण अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब यह है कि जो अभिक्रिया हो रही है इसमें अभिकर्मक में ही नहीं दिख रहा है और ना ही उत्पाद में दिख रहा है, इसलिए आप इसे क्या कह दिए?
माध्यमिक अणु कह दिए। या इसी प्रकार कुछ और मान लीजिए बनता है किसी अभिक्रिया में, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, माध्यमिक अणु कहेंगे या इंटरमीडिएट कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, स्टार लगा के कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो पॉइंट क्या है आपका, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता कोष्टक में मालिकुलरिटी तथा अभिक्रिया की कोटि कोष्टक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सदैव समान होते हैं, सदैव समान होते हैं, अर्थात दोनों एक जैसे होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, किसी भी ठीक, फिर लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक। जबकि कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक, भिन्नात्मक हो सकती है। लिखेंगे आप, यदि ऐसा होता है तब वह अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी, वह अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी, तो वह अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसका आप किताब ले लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल दो समझाते हैं। ले लीजिए चलिए आगे देखते हैं। आपने क्या लिखा, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, जबकि कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। यदि ऐसा होता है तब वह अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो पहले आप समझ लीजिए अब कि आणविकता क्या होती है। हालांकि इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट यहाँ थोड़ा हम समझ लीजिए कि आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक। तो कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें किसी भी अभिकर्मक के कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं वह उसकी आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं वह उसकी आणविकता कहलाती है, ठीक। जबकि जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसको आपका H2 है प्लस O2 है, ठीक। ये मिलके क्या बना है आपका 2H2O, ठीक। तो पहले H2O तो आप लिखेंगे, ठीक। फिर इसको आप जब बैलेंस करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये कितना है आपका 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो कुल कितना बना आपका H2O 2 बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 था हाइड्रोजन और प्लस ये 1 था ऑक्सीजन, तो आणविकता कितनी हो गई
3 हो गए। यानी कि यहाँ पर जो अभिकर्मक है उनके अणुओं की संख्या कितनी है वह क्या बताती है, आणविकता बताती है। जबकि जब आप दर लिखते हैं, ठीक, यानी कि आर दर बराबर जो होता है, ठीक है ना, वो होता है सांद्रता के घाते ऐसे होता, मतलब आर इक्वल टू, ठीक, कंसंट्रेशन, ये आपका वेग स्थिरांक होता है के इंटू सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के घाते यन। जो यह यन है ये बताता है आपका किसी अभिक्रिया की कोटि। इसको भी हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे, ठीक। तो आपका आर क्या है, मतलब ये आर मतलब अभिक्रिया की दर। आप पहले वीडियो में देखे हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक, अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता में कमी, अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता में कमी या वृद्धि यानी कि परिवर्तन, और ये जो नियम, मतलब ये जो लिखा गया है ये आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा, ठीक, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये प्रैक्टिकली आपको मिलता है कि इसकी अभिक्रिया की कोट क्या है, जबकि ये क्या बताता है, इनमें पार्टिसिपेट होने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या को बताता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का। एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, सपोज करिए कि आपका हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये बना रहा है H2O, तो इसको आप बैलेंस करिए, ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको O2 ऐसे H2, तो आप देखेंगे ये भी सही लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर आणविकता देखी जाए, आणविकता, ठीक, आणविकता, तो यहाँ कितना लिखा है, कुछ मतलब 1 लिखा है, यहाँ आधा, तो 1 प्लस आधा बराबर 3/2। ये क्या है, भिन्नात्मक है, ये भिन्नात्मक है, तो यह आपकी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी। अब लिखेंगे कि यह आपका प्राथमिक अभिक्रिया क्या होगा, नहीं होगा। जबकि अगर इसको इस तरह लिख दिया जाए H2 प्लस, ठीक, O2 यानी कि H2O, ठीक, तो यह आपका प्राथमिक अभिक्रिया होगा। ये क्या है, आपका प्राथमिक अभिक्रिया होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आणविकता कितनी है, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। तो आप देख रहे हैं, या प्राथमिक आपने क्या लिखा कि प्राथमिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है या जो आणविकता होती है वह हमेशा समान होती है, ठीक, तो हमेशा क्या होती है, समान होती है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है, ठीक। आणविकता तो आप निकाल सकते हैं, बट जो आपका कोटि है, ठीक, जो आपका कोटि है, ये मेनली आपको मिलता है कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर आप देखते हैं कि ये आपका अगर देखा जाए तो इसमें क्या अणु हैं, तो इसमें आप एक कह ही नहीं सकते, जबकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आपका त्रिअणुक है। ये क्या है, त्रिअणुक है, ठीक, त्रिअणुक है। तो एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हमेशा जो आणविकता होती है, आणविकता, ठीक, हमेशा जो आणविकता होती है, आणविकता, ये पूर्णांक होती है। ये क्या होती है, पूर्णांक होती है, ये कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती या नहीं होती है। जबकि आपका जो कोटि है ये पूर्णांक या भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। दोनों में यह आपका मुख्य अंतर है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।